अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको थोड़ी देर के लिए इस ह्यूमन वर्ल्ड से इमेजिनेटिव तौर पर निकाल कर एनिमल वर्ल्ड की तरफ लेके जाना चाहता हूँ और वहां पर मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स लेके आऊंगा जिससे यकीनन आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलेगा। और जब इंसान सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है उसके सामने ऐसी स्ट्रेंथ्स आती हैं जिनको अगर वो ऑर्गेनाइज करे तो कोई भी गोल जब इंसान सेट करता है उसको बड़ी आसानी से अचीव कर सकता है। इंसानी दुनिया में तो फिलहाल हमें दो ही चीजें देखने को मिलती हैं, पीपल आर टू बिजी और पीपल आर टू वरीड। और वरीज की यकीन माने इतनी लिस्ट अब है जितनी दुनिया में इंसान। लेकिन एनिमल वर्ल्ड में आपको पीस, सेरेनिटी और कामनेस मिलती है। हम चूंकि नेचर से डिस्कनेक्टेड रहते हैं और नेचर के करीब नहीं जाते, इसलिए हर वक्त परेशान रहते हैं। लेकिन यकीन माने कि इस एनिमल वर्ल्ड में आपको बाकी पीस मिले। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? कुछ दिन पहले मैंने बड़ा ही अमेजिंग चीज को एक्सपीरियंस किया। आई वाज स्टैंडिंग ऑन माय टेरेस और वहां से जब मैंने रोड पे देखा, आई सॉ अ डॉग जो थोड़ा भूख और तकलीफ की वजह से करा रहा था। मैं इमीडिएटली एक बर्तन में थोड़ा दूध उसके लिए लेके गया। उसने बड़ी तेजी से पीना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ देर के बाद उसने दूध पीना छोड़ दिया। मैंने उसको पुकारा, पुचकारा, लेकिन उसने दोबारा दूध नहीं टच किया और वो खामोशी से चला गया। बट फॉर्चुनेटली वेरी नेक्स्ट डे मैंने यही चीज दोबारा एक्सपीरियंस की। मैं दोबारा एक बाउल में उसके लिए दूध लेके गया, उसने फिर उसी तरीके से पिया, मगर दूध अभी थोड़ा बाकी था तो उसने दूध पीना छोड़ दिया। मैंने फिर उसको पुचकारा, उसको पुकारने की कोशिश की, मगर उसने दूध नहीं पिया। एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग उसको जितने दूध की जरूरत थी उसने उतना पिया और बाकी दूध छोड़ दिया। ये नहीं सोचा कल क्या होगा, ये नहीं सोचा कौन देगा, यहां तक कि उसने ये भी नहीं सोचा कि कोई और दूध ना ले जाए। हम इंसान हर वक्त इसी सोच में रहते हैं, कल क्या होगा, कौन देगा, कैसे होगा। बट एनीवेज आई स्टार्टेड थिंकिंग और अचानक मुझे बुल्ले शाह का वो पंजाबी कलाम याद आ गया जो मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। वेख बंदिया आसमाना ते उड़दे पंछी, वेखते सही की करदे ने, नाउ करदे रिज़्क ज़खीरा, नाउ भुखे मरदे ने। कदी किसी ने पंख पखेरू भुखे मरदे देखे ने, बंदे ही करदे रिज़्क ज़खीरा, बंदे ही भुखे मरदे ने। जस्ट इमेजिन। और उसके बाद अगले दिन मैंने कुछ परिंदों को अपने टेरेस पर दाना चुगते हुए देखा और मैंने देखा दाना चुगने के बाद वो आराम से आसमान पर तैरने लग पड़े। जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो मुझे आसमान की तरफ बड़ी वुसअत नजर आई, एक लिमिटलेस स्काई और पुरसुकून आसमान मुझे पुरसुकून लगा। हमारी जमीन पर थोड़ा सा इंतशार और शोर और न जाने क्या क्या होता रहता है, लेकिन आसमान में बिल्कुल सुकून था। खुदा कहता है कि कायनात की चीजों पर जरा अगर गौर करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत सी निशानियां हैं, और उस निशानियों को अगर हम समझ जाए तो इंसान कभी भी अपने आप को तन्हा महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि उन निशानियों में बड़े मैसेजेस इंसान के लिए छुपे होते हैं। क्योंकि आसमान से मुझे ये मैसेज मिला कि अगर इंसान थोड़ी सी एफर्ट करे तो उसके लिए दुनिया लिमिटलेस है, वो कुछ भी कर सकता है। अपने सामने मैंने जब दरख्त को देखा तो मैंने देखा वो बड़ा पुरसुकून खड़ा है, ऐसे जैसे उसके अंदर एक्सेप्टेंस है। मौसम आते हैं चले जाते हैं, तूफान आते हैं चले जाते हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है, एक्सेप्ट कर लेता है रियलिटी को। अगर इंसान भी एक्सेप्ट कर ले रियलिटी को तो उसको बेहतरीन प्लानिंग करने का मौका मिल सकता है। लेकिन इंसान अनफॉर्चुनेटली रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, उस रियलिटी से लड़ता रहता है। रियलिटी को एक्सेप्ट करके बहुत अच्छी प्लानिंग की जा सकती है, लेकिन रियलिटी को रेजिस्ट करके इंसान के हाथ में कुछ नहीं आता। अब ये इंटरप्रिटेशंस मेरी जाती हो सकती हैं, आपकी जरूरी नहीं कि यही इंटरप्रिटेशंस हो, लेकिन एक बात मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि अगर आप भी नेचर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे और उस पर गौर करने की कोशिश करेंगे, आपको भी बहुत से पॉजिटिव और इंस्पिरेशनल मैसेजेस मिलेंगे। आई कैन सेफली से कि आप भी फील करेंगे कायनात आपसे बात कर रही है, आप अकेले नहीं हैं, आप हेल्पलेस नहीं हैं। एनीवेज, अब मैं बात करता हूं उस एनिमल वर्ल्ड के अंदर दो ऐसी एंटिटीज की। एक वो है जो कि बहुत छोटी सी मखलूक है, चींटी। जस्ट इमेजिन, जरा कभी चींटी की लाइफ को स्टडी करें, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। क्या करती? अपने से 5000 गुना ज्यादा भारी काम करने की कोशिश करती है। यानी अगर इंसान भी बड़े ड्रीम सोच ले तो वो उनको हासिल कर सकता है। चींटी एक सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी है और इसी सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो भी टारगेट वो सेट करती है उसको अचीव कर लेती है। अगर इंसान भी अपनी स्ट्रेंथ्स को ऑर्गेनाइज करे तो कोई गोल भी सेट करे बड़ी आसानी से उसको हासिल कर सकता है। टीम वर्क होता है चींटी में। चींटी टीम वर्क करने की कोशिश करती है, इसीलिए उसके सामने सिर्फ सॉल्यूशंस होते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं होते। हम इंसान डिवाइडेड रहते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं होते, टीम वर्क नहीं करते, इसीलिए तो हम चीज को हासिल नहीं कर सकते।
चींटी के सामने एक पत्थर रख के देखें, उसके सामने एक चट्टान की मानद है। वो कभी उससे राइट, कभी लेफ्ट, और हो सकता है कभी उसके ऊपर से उसको क्रॉस करने की कोशिश करे। वो कभी गिव अप नहीं करती, वो कोशिश करती रहती है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उसके कान में किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी किस्मत पे ये लिखा हुआ है। चींटी आगे का सोचती है, कुछ स्टोर करने की कोशिश करती है अपनी कम्युनिटी के लिए। हो सकता है कि आप इस वक्त ये कहें कि इंसान भी तो इसलिए स्टोर करने की कोशिश करता है। नो, इंसान इसलिए स्टोर नहीं करता। किसी प्लानिंग के तहत अपनी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए स्टोर करना और चीज है, और खौफ की वजह से स्टोर करना, जखीरा करना और चीज है। इंसान खौफ की वजह से, खो जाने के डर से जखीरा करने की कोशिश करता है ना। अमेजिंग मैसेजेस। अब हम जरा चलते हैं द किंग ऑफ जंगल की तरफ। कभी उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। मेरा नहीं ख्याल कि आपको उसको ऑब्जर्व करने का जंगल में जाके मौका मिलेगा, लेकिन आप एनिमल प्लैनेट पे उसको जरूर दे सकते हैं। अगर आप उसको ऑब्जर्व करें तो वो क्या करता है, उसका सर्वाइवल किस चीज के ऊपर है, हंटिंग के ऊपर। हंटिंग ही उसका पर्पज है। थ्रू हंटिंग वो हंट करके शिकार को खाने की कोशिश करता है। इंसान भी अगर अपने पर्पस को समझ के उस पर जीने की कोशिश करे तो लाइफ बिकम्स मीनिंगफुल, लाइफ बिकम कलरफुल। हम इंसानों की जिंदगी मीनिंगलेस और कलरलेस है इसीलिए कि हम विदाउट पर्पस काम करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज, जब शेर शिकार करने लगता है तो उसका फोकस बड़ा स्ट्रांग होता है। वो बड़े आराम से अपने शिकार की ताक पर बैठ जाएगा, वो शोर नहीं करता। हम लोग इसलिए फोकस नहीं कर पाते, हम या तो बहुत सी बातें सुनते हैं, तो बहुत सी बातें करते रहते हैं, इसलिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा फोकस हट जाता है। शेर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, और फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हो जाता है किसी से भी मुकाबला करने के लिए। इंसान अगर अपने राइट्स के लिए खड़ा हो जाए तो अपने राइट्स को अचीव कर सकता है, लेकिन इंसान अपने राइट्स को पहचानता ही नहीं तो खड़ा कैसे होगा। इसलिए तो बहुत से इंसान बड़ी जल्दी एवेपोरेट हो जाते हैं। शेर इतना एग्रेसिव और डेंजरस होने के बावजूद जानते हैं क्या करता है, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता है, खेलता है, खुश होता है, एंजॉय करता है। द मैसेज फॉर अस इज, इंसान को चाहिए कि वो अपने काम के बाद अपने लिए थोड़ा टाइम स्पेयर करे, एंजॉयमेंट के लिए, रिक्रिएशन के लिए। ये मैसेजेस हमें इस एनिमल वर्ल्ड से मिलते हैं, और जैसे कि खुदा ने कहा, अगर तुम गौर करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत सी निशानियां हैं, और यकीन करें मुझे ये निशानियां नजर आ रही हैं, और इस जैसी बहुत सी निशानियां और भी नजर आ रही हैं। और वाकई इसको देख के ऐसा लगता है इंसान बिल्कुल भी हेल्पलेस नहीं, इंसान बिल्कुल भी अकेला नहीं, इंसान के साथ पूरी कायनात जुड़ी है। जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि हम इस चीज को समझें, हम थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट हों। हम बहुत डिस्कनेक्टेड हैं। इंसानी जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है। हमें खुद के साथ जिदोजहद करनी पड़ती है। थैंक यू वेरी मच।